उन जिम्मेदार अधिकारियों तक ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि आखिर ये शिमगा में हो क्या रहा है। शिमगा में इतना ज़्यादा अतिक्रमण हो चुका है कि अब किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भूमि बची नहीं है। एक अवैध कब्जाधारी प्रशासन को चैलेंज कर रहा है, देश के संविधान को चैलेंज कर रहा है और प्रशासन जो है उसके सामने नतमस्तक हुई पड़ी है। वो ऐसा जताते रहे कि उन्होंने सरकार के ऊपर एहसान किया है उस भूमि पर कब्जा करके। उस ज़मीन को खाली करने की बजाय उन्होंने, जिनका वो अवैध कब्जा है, उन्होंने अपना कब्जा और ज़्यादा बढ़ा लिया। वहाँ पर जा कर के एक भट्टी बना दी। शिमगा नगर में अवैध कब्जा अतिक्रमण का बोलबाला किस प्रकार से है उसका एक उदाहरण है ये शिमगा के गार्डन में बनती हुई अटल परिसर या बनता हुआ अटल परिसर। यहाँ पर जहाँ पर अटल जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये शिमगा के गार्डन को तोड़ करके, शिमगा का एकमात्र गार्डन है जिसे तोड़ करके यहाँ पर अटल जी की जो प्रतिमा है वो स्थापित की जाएगी। सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर का थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस प्रकार से ये निर्माण किया जा रहा है और उसके बाद ये बताने का प्रयास करता हूँ कि आखिरकार ये निर्माण गार्डन के अंदर किया क्यों जा रहा है। दरअसल शिमगा में इतना ज़्यादा अतिक्रमण हो चुका है कि अब किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भूमि बची नहीं है, जगह खाली नहीं है, जिसकी वजह से उन योजनाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अब ऐसी जगहों पर किया जा रहा है जहाँ पर ऑलरेडी जो चीज़ें हैं वो इस्टेब्लिश्ड हैं। गार्डन यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, एकमात्र गार्डन है जहाँ पर बच्चे खेलने के लिए आते हैं, बुज़ुर्ग यहाँ टहलने के लिए आते हैं। ऐसे में उस गार्डन पर ये जो अटल परिसर है उसका निर्माण किया जा रहा है। विरोध अटल परिसर का नहीं है, विरोध इस बात का है कि ठीक इस गार्डन के अपोजिट साइड में, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, कि वहाँ पर खाली ज़मीन है, शासकीय भूमि है, जहाँ पर पहले इस परिसर को बनाने की तैयारी थी। वहाँ पर इस परिसर को निर्माण करने की योजना थी। जब नगरीय प्रशासन ने, सीएमओ सर ने वहाँ पर जिसने कब्जा किया हुआ है, झोपड़ी बनाई हुई है, उसको नगर पालिका बुलाया और उनसे कहा कि आपको ये भूमि खाली करनी है, यहाँ पर अटल परिसर का निर्माण किया जाएगा, तो पहले तो वो बहस करते रहे, वो ऐसा जताते रहे कि उन्होंने सरकार के ऊपर एहसान किया है उस भूमि पर कब्जा करके। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बातचीत करने के बाद ये हुआ कि ठीक है, हम उस ज़मीन को खाली कर देंगे और इस बात के साथ उनको वापस भेज दिया गया। इसके बाद अगली सुबह उस ज़मीन को खाली करने की बजाय उन्होंने, जिनका वो अवैध कब्जा है, उन्होंने अपना कब्जा और ज़्यादा बढ़ा लिया। वहाँ पर जा कर के एक भट्टी बना दी, वो रोज़गार का बहाना दे करके। कभी ना तो वो दुकान खुलती है, ना कभी वो सिर्फ एक कब्ज़ा का एक माध्यम है। वहाँ पर जा कर के उन्होंने प्रशासन को और ज़्यादा चैलेंज कर दिया कि हम अब अपना कब्ज़ा नहीं हटाएंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। और प्रशासन का वो देखिए आप कि प्रशासन किस तरीके से नतमस्तक हो गई। वहाँ पर उन्होंने उस कब्ज़ा को वो खाली नहीं करा पाए और उसी का ये परिणाम है कि ये जो अटल परिसर है वो अब एकमात्र पुष्प वाटिका जो शिमगा में है लोगों को टहलने के लिए, वहाँ पर उसका निर्माण किया जा रहा है। मैं आपको वो जगह दिखाने का प्रयास करता हूँ जहाँ पर एक्चुअल में वो जो निर्माण है वो होना था। और आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है प्रशासन की, ऐसा क्या कारण है कि वो उस कब्ज़े को खाली नहीं करा पाए और जो वहाँ पर बनना था उसको उन्होंने शिफ्ट करना ज़्यादा उचित समझा। ये वो झोपड़ी है, ये जो सामने आप देख रहे हैं, इधर दिखाएंगे ज़रा, ये वो जगह है जहाँ पर पहले उस अटल परिसर का निर्माण होना था। और ये जो आपको भट्टी दिखाई दे रही है, ये भट्टी ये पहले यहाँ पे नहीं थी। ये जब उनको बुलाया गया, जिनका ये झोपड़ी है, जब उनको बुलाया गया कि आपको ये ज़मीन खाली करनी है, उसके बाद उन्होंने इसका निर्माण किया। मतलब साफ साफ नगरीय प्रशासन को वो चुनौती दे रहे हैं कि हम खाली नहीं करेंगे और प्रशासन भी अपनी ज़मीन को खाली नहीं करा पाया। इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसकी जवाबदेही किसकी है, ये तो आप लोगों को तय करना है कि आखिर ये किसकी जिम्मेदारी थी कि वो जो निर्माण है जहाँ पर तय हुआ है वहीं पर हो, और यदि वहाँ पर अवैध कब्जा है तो वहाँ पर उसे खाली करा करके उसका निर्माण किया जाए। क्योंकि जो स्थिति है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। शिमगा नगर की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जगह बची नहीं है। आखिर इसमें ज़िम्मेदार कौन है, ये इसका ज़िम्मेदार किसे ठहराया जाए, उस अवैध कब्जाधारी को या फिर उस ऑफिसर को जिसने इस ज़मीन को खाली करने के लिए कहा और जब ये खाली नहीं की गई, उसको चैलेंज किया गया, तो क्या ये दायित्व नहीं बनता था कि जब चैलेंज किया जा रहा है तो इस ज़मीन को खाली करा करके यहीं पर वो निर्माण कराया जाए, बजाय कि एक मात्र जो गार्डन है शिमगा का वहाँ पर आप इसे प्रशासन का अतिक्रमण भी कह सकते हैं हम, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी गार्डन बना हुआ है और आपके पास ये ज़मीन खाली पड़ी है
इस पर अवैध कब्जा हुआ है उसको खाली कराने की बजाय आप एक निर्मित गार्डन को आप तोड़ करके वहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। ये तो सरासर गलत बात है। इसके ज़िम्मेदार कौन हैं ये आपको तय करना है, क्योंकि नगर पालिका और नगर अध्यक्ष ने जब सामने बैठ करके उनसे रिक्वेस्ट करी कि आपको खाली करना है, उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसे खाली कर देंगे, और उसके बाद प्रशासन को चैलेंज करके ये जो निर्माण है किया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के एक महापुरुष हैं और महापुरुषों को जो सम्मान मिलना चाहिए हम उसका पूरा आदर करते हैं। लेकिन वो सम्मान क्या, अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस प्रकार से ये निर्माण किया जा रहा है इसे देख करके क्या वो खुश होंगे कि एक अवैध कब्जाधारी प्रशासन को चैलेंज कर रहा है, देश के संविधान को चैलेंज कर रहा है, और प्रशासन जो है उसके सामने नतमस्तक हुई पड़ी है। वो उसे मजबूर कर वो इस जगह को खाली कराने के बजाय एक नवनिर्मित गार्डन को तोड़ करके वहाँ पर ये प्रतिमा बना रहे हैं। आपका इस विषय में क्या कहना है, आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल मन की आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और उन जिम्मेदार अधिकारियों तक ज़रूर इस वीडियो को पहुँचाएँ और उन्हें बताएं कि आखिर ये शिमगा में हो क्या रहा है। क्या इसी प्रकार से जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो विकास का कार्य करेगी? क्या इसी प्रकार से जो विकास के दावे हैं वो किए जाएंगे कि सरकारी ज़मीनें जिन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है उनको खाली कराने की बजाय अब क्या जो पहले से नवनिर्मित इमारतें हैं, जो गार्डन हैं या कोई भी ऐसा जगह जो प्रशासन के द्वारा निर्मित किया गया है लोगों की सुविधा के लिए, क्या अब उसी पर दोबारा से निर्माण किया जाएगा जबकि आपके पास भूमि हो? ये बड़ा सवाल ज़रूर है और छत्तीसगढ़ सरकार को इस बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए।